कोरोना के खिलाफ पूरी दुनिया में लड़ाई जारी है और इस बीच जहां कोरोना काल ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है, तो वहीं इस दौरान एक और नई समस्या ने जन्म लिया है। और ये समस्या कुछ और नहीं, बायोमेडिकल वेस्ट है, जो कोरोना काल में बेहद तेजी से बढ़ रही है और उसका डिस्पोज करना भी एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट पर्यावरण के लिए बेहद ही खतरनाक है। कोरोना हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। दरअसल कोरोना से निपटने में जुटी दुनिया खतरनाक बायोमेडिकल वेस्ट का इतना ऊंचा पहाड़ खड़ा कर रही है कि उससे जल्दी पार पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट वैश्विक स्तर पर पर्यावरण और आम लोगों की सेहत के लिए एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इसे डिस्पोज करना आसान नहीं है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इस समस्या की गंभीरता की ओर इशारा किया है। आलम यह है कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज और इससे बचाव के लिए इस्तेमाल संसाधनों से प्रतिदिन 146 टन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है। जून 2020 से 10 मई 2021 के बीच के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि भारत में एक साल में 45,308 टन कोविड-19 से जुड़ा हुआ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ। अगर कोरोना काल से पहले के हालात से तुलना करें तो बायोमेडिकल वेस्ट में 17% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बायोमेडिकल वेस्ट और उसके डिस्पोज को लेकर उपजी समस्या को पीपीई किट के उदाहरण से बखूबी समझा जा सकता है। पीपीई किट में पॉलीप्रोपिलीन से बना बॉडी सूट, लोअर, हेड कवर, बूट कवर, ग्लव्स और गॉगल्स शामिल होते हैं। वहीं N95 मास्क अलग से होता है। अब अगर इस्तेमाल के बाद किसी पीपीई किट को कहीं फेंक दिया जाता है तो उसे गलने में 500 साल लगेंगे। वहीं अगर उसे बंद भट्टी में जलाया गया, यानी कि इंसिनरेट किया गया, तो उससे 3,816 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इतनी CO2 को सोखने के लिए किसी एक पेड़ को 182 दिन लगेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो 182 पेड़ इतनी CO2 को एक दिन में खत्म कर सकेंगे। सच तो यह है कि भारत में प्रतिदिन 5 लाख पीपीई किट बनाई जा रही हैं। इन्हें इंसिनरेट करने से बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए 9 करोड़ पेड़ चाहिए। इस तरह रोज करोड़ों की तादाद में बनाए जा रहे मेडिकल और N95 मास्क और रोज वातावरण में छिड़के जा रहे लाखों लीटर सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट ने भी पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ये तो बात महज पीपीई किट की थी। कोविड-19 से जारी लड़ाई में कई और ऐसी चीजों का इस्तेमाल बढ़ा है, जिन्हें डिस्पोज करना एक बड़ी मुसीबत बन गया है। दरअसल कोरोना से निपटने के लिए हर महीने करीब 9 करोड़ नए मेडिकल मास्क, 7.6 करोड़ ग्लव्स और 16 लाख मेडिकल चश्मों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर सिर्फ 1% मास्क खुले में फेंक दिए गए तो भी हर महीने 10 करोड़ मास्क पर्यावरण को दूषित करेंगे। आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा के गुरुग्राम में कोविड से जुड़ा बायोमेडिकल वेस्ट दोगुना हो गया है। यहाँ रोज 1 टन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, जबकि नई दिल्ली नगर निगम में घरों से निकलने वाला कचरा 11.4 टन तक बढ़ गया है। अगर सिर्फ 2021 के आंकड़ों को देखें तो मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। दरअसल जनवरी 2021 में भारत में प्रतिदिन 74 टन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ। वहीं फरवरी 2021 में यह घटकर 53 टन प्रतिदिन रह गया, जबकि मार्च 2021 में 74 टन प्रतिदिन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ। वहीं अप्रैल में 139 टन प्रतिदिन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ। मई में 10 मई 2021 तक 203 टन प्रतिदिन बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ है। मेडिकल जर्नल कार्डियोवास्कुलर रिसर्च में पब्लिश हुए एक पेपर के मुताबिक दुनिया में हुई 15% मौतों का सीधा संबंध लंबे समय तक पीएम यानी महीन धूल और जहरीले केमिकल से मिलने से बने प्रदूषित कणों के बीच रहने से होता है। इधर वर्ल्ड बैंक के एक पॉलिसी रिसर्च वर्किंग पेपर के मुताबिक भारत में 2.5 पीएम के प्रदूषण में प्रत्येक 1% की बढ़ोतरी के साथ कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5.7% पॉइंट बढ़ जाता है। धूल वाले इस प्रदूषण से कोरोना से मौत की दर भी बढ़ जाती है। सच तो ये भी है कि दुनिया भर के रिसर्चर ये भी पता लगाने में जुटे हैं कि पर्यावरण में फैले प्रदूषण का कोरोना के फैलने, उसके गंभीर होने या उसके चलते मौत होने से कोई नाता है या फिर नहीं। कुछ स्टडीज में ये बात स्थापित हो चुकी है कि कोरोना से मौत के पीछे प्रदूषण भी एक बड़ा कारण हो सकता है। हालांकि ये संबंध अभी सिर्फ प्रदूषण और कोरोना से जुड़े डेटा के एनालिसिस से स्थापित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।